साल के अंदर कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिनको आने वाली जनरेशन याद करती है, उनको हम लोग हिस्टोरिक डे बोलते हैं। एक ऐसा ही हिस्टोरिक डे है हमारी कंट्री में 1 जुलाई 2017। इस दिन की आधी रात को हमारी कंट्री में एक टैक्स इंप्लीमेंट किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी टैक्स, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये वो टैक्स है जिसने बहुत सारे जो पुराने टैक्स थे उनकी काया पलट कर दी और एक सिंगल टैक्स में उनको कन्वर्ट कर दिया। ये सारे मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। ये टैक्स जो इंप्लीमेंट करने वाली एक बॉडी भी इसके साथ में बनाई गई, उसको हम लोग जीएसटी काउंसिल बोलते हैं। तो ये जीएसटी काउंसिल किस तरीके से हमारी कंट्री में काम करती है, आज का जो मेन लेक्चर रहने वाला है वो इसी के ऊपर रहने वाला है। पर इसी के साथ में मैं यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूंगा। जीएसटी काउंसिल, उसकी कंपोजिशन, कैसे वो डिसीजन लेती है, इसी के साथ में कौन कौन सी टैक्स रेट हमारी कंट्री में है आज की डेट में, और किस तरीके से यहां पर ये टैक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया। सेंटर और स्टेट की कितनी कितनी पावर होती है, कौन यहां पर चेयर करता है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग को, तो ये तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को यहां पर मिलने वाले हैं। इसके साथ में और भी कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि करंट में चल रही है। तो करंट और स्टैटिक का जो पोर्शन है उसको मर्ज कर कर ये लेक्चर मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। सबसे पहले आप लोग यहां पर एक नजर डालिए कि इस टैक्स के अंदर कितने टैक्स जो हैं वो मर्ज किए गए। ये जो टैक्स हैं यहां पर 6 आप लोगों के सामने लिखे हैं, यहां पर 7 लिखे हैं। इनका नंबर, नाम आप लोगों को याद नहीं करना है क्योंकि आज की डेट में इनकी कहानी जो है वो खत्म हो चुकी है। अब याद रखना है तो क्या, वो है ओनली जीएसटी, जिसको आप लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज और सेस, ये सारे सेंटर वाले टैक्स यहां पर निकल कर आए। वेट, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी और गैम्बलिंग, स्टेट सेस और सरचार्ज और एंटरटेनमेंट टैक्स। तो मैक्सिमम ये सारे टैक्स यहां पर मर्ज कर एक सिंगल टैक्स 1 जुलाई 2017 में हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया। इसको हम लोग जीएसटी बोलते हैं। इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो टैक्स है यहां पर इसको 3 जगह डिवाइड किया गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यानी कि सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो सेंटर वाला है यहां पर, ये जो टैक्स लगेगा स्टेट के अंदर तो ये सेंटर को मिलेगा। जो स्टेट वाला टैक्स स्टेट के अंदर लगेगा ये स्टेट को मिलेगा। और जो यहां पर ये आईजीएसटी लगेगा ये यहां पर दोनों का शेयर होगा, सेंटर का भी और स्टेट का भी। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में ये जो टैक्स स्ट्रक्चर था ये हमारी कंट्री में जो शेयर के तौर पर डिवाइड किया गया जब हमारी कंट्री में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। अब थोड़ा सा यहां पर टैक्स का जो सिस्टम है हमारी कंट्री में, जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा समझ लेते हैं। हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर इस कैटेगरी से उसने डिवाइड किया, जो जीएसटी काउंसिल ने टैक्स कैसे कैसे यहां पर होना है। तो हमारी कंट्री में ये जो इस तरीके से 0% लगना है, कुछ 5%, कुछ 12%, कुछ 18, कुछ 28 और फिर 28 से भी खुश नहीं हुए तो कुछ पर सेस लग जाएगा। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स आप लोग बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ये कैटेगरी यहां पर डिवीजन की गई। इसके अंदर जो प्रोडक्ट रखे गए हैं ये आप लोगों को याद नहीं रखने हैं क्योंकि टाइम टू टाइम यहां पर ये चेंज होते रहते हैं, कभी एक कैटेगरी में तो कभी दूसरी कैटेगरी में, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो सोसाइटी में यहां पर लगती है। जो जीएसटी काउंसिल जो है वो इसके हिसाब से यहां पर अपने डिसीजन लेती रहती है। तो आइए अब बात करते हैं यहां पर इस जीएसटी काउंसिल के बारे में। पहले यहां पर थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग यहां पर ये इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे कैसे यहां पर ये इंप्लीमेंट होती है। पहले थोड़ा सा बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट यहां पर जान लेते हैं। हमारी कंट्री में एक संशोधन किया गया जिसको आप लोग 101 यानी कि 101 यहां पर 101वां यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप लोग इसको बोलते हैं। ये आप लोग याद भी रख सकते हैं, जिस तरीके से बोलते नहीं कि 101 रुपए का कन्यादान कर दिया, ठीक है, तो यहां पर इसको याद रखेगा। और थीम ये मैंने इस लेक्चर की भी वही रखी है जो पुराने पॉलिटिकल लेक्चर हैं, ताकि आप लोगों को अगर पुराने पॉलिटिकल लेक्चर आप लोग देखते हैं तो आप लोगों को कोई ज्यादा डिफरेंस न लगे। तो जो थीम है यहां पर पीछे वो बिल्कुल ऐसी ही रखी गई है, ठीक है। तो ये जो टैक्स है हमारी कंट्री में ये इंप्लीमेंट किया गया ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, जिसके चलते हमारी कंट्री में आर्टिकल 279 ए जो है यहां पर बेसिकली ये ऐड किया गया। और जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला था, अगर किसी आर्टिकल के सामने कैपिटल वर्ड में ABCD लिखा होता है इसका मतलब ये है कि वो संविधान में संशोधन करके ऐड किया गया। तो इसके चलते हमारी कंट्री में ये बोला गया प्रेसिडेंट के द्वारा कि 60 डे के अंदर अंदर जिस दिन से ये टैक्स इंप्लीमेंट किया जाएगा एक काउंसिल बनाई जाएगी जो कि जीएसटी काउंसिल के यहां पर काम करेगी। तो जीएसटी काउंसिल हमारी कंट्री में आ गई, जिसके चलते ये टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। कैसे यहां पर स्मूथ एक स्ट्रक्चर लेकर चल रहे हैं ताकि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर ये टैक्स को इंप्लीमेंट कर सकें, कंसल्ट कर सकें। तो ये सारा काम
जीएसटी को इंप्लीमेंट करने का ये जीएसटी काउंसिल करती है यहां पर। तो एक नया आर्टिकल 279A इंसर्ट किया गया यहां पर, और इसके बाद में प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद में विद इन 60 डेज यहां पर जीएसटी काउंसिल हमारी कंट्री में बनाई गई। तो ये जो काउंसिल थी ये अपने कुछ विजन और कुछ मिशन के साथ में चली कि हाँ हम लोग को ये काम करने हैं। सबसे पहला क्या काम था यहां पर, एक स्टैंडर्ड था यहां पर जो क्रिएट किया गया जिसमें सेंटर और स्टेट यानी कि राज्य और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिलकर यहां पर काम करेंगे। तो इसको एक तरीके से फेडरलिज्म बोल सकते हैं। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो इसको हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोल देते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक संघवाद का ढांचा है जिसमें सेंटर और स्टेट हमारी कंट्री में जो भी जीएसटी से रिलेटेड मेजर डिसीजन होंगे वो यहां पर मिलकर लेंगे, अकेले सेंटर के हाथ में पावर नहीं दी गई है। तो ये तो था विजन। मिशन जो था इंप्लीमेंट करने का वो ये था कि एक तरीके से हमारी कंट्री में एक ऐसा टैक्स इंप्लीमेंट कराना है जो कि यूजर फ्रेंडली हो, यानी कि जनता को कोई टेंशन ना हो और आसानी से इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। पर लेकिन क्या ऐसा हुआ, आप लोग बता सकते हैं यस और नो, क्या ऐसा हुआ कि हाँ आसानी से इंप्लीमेंट कर दिया गया, या फिर क्या ऐसा हुआ कि आप लोग सब कुछ टैक्स के बारे में समझते हैं? पर मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर टैक्स स्ट्रक्चर हुआ और जिस तरीके से चीजें सामने निकल कर आई वो काफी कंफ्यूजिंग था और काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर भी यहां पर गई। तो ये विजन और मिशन जैसे सोचकर यहां पर चले गए थे, ग्राउंड लेवल पर ऐसे इंप्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आए। अब यहां पर ये जान लेते हैं कि इस काउंसिल के अंदर होते कौन कौन है। सबसे पहले जो यहां पर बात की जाती है ये एक तरीके से सेंटर और स्टेट का एक संगठन, एक समूह आप लोग बोल सकते हैं, जहां पर दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। तो आज के डेट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है जो यहां पर चेयरपर्सन है, वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि हमारी कंट्री में जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन आज की डेट में कौन है। इतना मैंने बता दिया फाइनेंस मिनिस्टर है, तो आप लोगों को यह बताना है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो एक तो यहां पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन होते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके पास में चार्ज होता है रेवेन्यू और फाइनेंस का, वो यहां पर मेंबर होते हैं। मिनिस्टर इन चार्ज जो फाइनेंस होता है, जो मिनिस्टर होते हैं खासकर हर एक स्टेट के अंदर में, यानी कि स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर वो यहां पर होते हैं, या फिर यहां पर ये खुद भी यहां पर इनको चूज कर सकते हैं स्टेट के अंदर कि इनमें से कौन यहां पर वाइस चेयरपर्सन बनेगा जो काउंसिल का। ठीक है, ये सारे मिलकर यहां पर खुद डिसाइड करते हैं। इसी के साथ में यहां पर जो चेयरपर्सन होते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम, वो भी यहां पर जो एज ए यहां पर मेंबर के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ में एज ए परमानेंट इनवाइटी के तौर पर यहां पर रहते हैं। ठीक है, पर लेकिन नॉन वोटिंग यानी कि इनके पास में वोटिंग राइट नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए यहां पर एक बात आप लोग याद रखिएगा, काउंसिल और कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। कमीशन जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, यानी कि वहां पर अपॉइंटेड लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से काम करते हैं। पर काउंसिल जो होती है वो एक इलेक्टेड बॉडी होती है, यानी कि वहां पर जो पर्सन आते हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं। जैसे कोई फाइनेंस मिनिस्टर है सेंटर के अंदर या फिर स्टेट के अंदर, तो वो क्या होगा, वो इलेक्शन के थ्रू वहां पर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई भी आकर बैठ जाएगा। तो जनता के नुमाइंदे यहां पर आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेंगे, जो कि कंपोजिशन है जीएसटी काउंसिल की। अब यहां पर वर्किंग और डिसीजन प्रिंसिपल के बारे में बात की जा रही है। तो इस टाइम पर आप लोगों को यह पिक्चर अब यहां पर देखनी है। सबसे पहले तो यहां पर जो जीएसटी काउंसिल है उसमें कैसे कैसे क्या क्या काम होता है तो समझ लेते हैं। तो यहां पर चेयरपर्सन होते हैं। चेयरपर्सन कौन है यहां पर, एक तरीके से टाइगर आप लोग बोल सकते हैं। तो कौन होता है यहां पर, वो आप लोगों को मैंने अभी क्वेश्चन पूछा ही था, वो आप लोगों को बताना है। मिनिमम जो क्योरम होता है यहां पर ये 1/2 होता है, यानी कि जितने भी मेंबर रहेंगे यहां पर वो उसके 50% यहां पर प्रेजेंट होने चाहिए अगर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग आप लोगों को स्टार्ट करनी है। इसी के साथ में यहां पर आप लोग इसको भी देखते चलिए, 1/2 मेंबर होने चाहिए कोरम के लिए अगर मीटिंग कंडक्ट करानी है। कोई भी डिसीजन अगर लेना है तो वो डिसीजन लेने के लिए 3/4 मेंबर यहां पर उसको सपोर्ट करें, तभी जाकर यहां पर डिसीजन होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर आज की डेट में आप लोग इसको ऐसे लेकर चलिए, मान लीजिए टोटल मिलाकर यहां पर 36 मेंबर हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर 36 मेंबर है। तो 36 मेंबर में से आप लोगों को बोलना है यहां पर कि 3/4 मेंबर जो है यहां पर वो बेसिकली यहां पर क्या करेंगे, वो यहां पर डिसीजन लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 27 मेंबर यहां पर डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो क्या निकल गया कि 27 मेंबर अगर किसी चीज को सपोर्ट करते हैं तो ही उसका डिसीजन लिया जाएगा। इसको बोलते हैं 3/4 का डिसीजन, अगर 36 मेंबर यहां पर है तो। अब वोटिंग की बात करते हैं। वोटिंग की जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में 1/3 पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में 2/3 पावर है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि जब यहां पर वोटिंग होगी तो ज्यादा पावर राज्य गवर्नमेंट के हाथ में होगी। अगर राज्य के ज्यादा मेंबर हैं, इसका मतलब राज्य के ज्यादा मेंबर हैं और राज्य के ज्यादा मेंबर जो वोट डालेंगे तो वो तभी यहां पर इंप्लीमेंट हो पाएगा जब यहां पर सारे मैक्सिमम राज्य सपोर्ट करेंगे। तो होता क्या है बेसिकली, प्रॉब्लम कहां पर निकल कर आती है, प्रॉब्लम वहां पर निकल कर आती है जब सेंटर में भी एक ही गवर्नमेंट होती है और स्टेट में भी एक ही गवर्नमेंट होती है। तो वहां पर सेंटर की मनमानी चल जाती है। पर लेकिन अगर सेंटर में कोई और गवर्नमेंट हो, स्टेट में कोई और गवर्नमेंट हो,
तो वहां पर एक प्रॉपर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो सिस्टम है वो सामने निकल कर आते हैं। तो ईच डिसीजन जो होगा वो 3/4 मेंबर यहां पर सपोर्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, तब यहां पर डिसीजन ले पाएंगे। जो सेंटर के हाथ में पावर है वो 1/3 वोटिंग की है, और जो स्टेट के हाथ में पावर है वो यहां पर 2/3 वोटिंग की है। तो राज्य गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है जब हम लोग यहां पर जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों से डायरेक्ट कभी इंटरव्यू में भी पूछ ले आते हैं कि यहां पर किसके हाथ में ज्यादा पावर है और कोरम वगैरह क्या होता है, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पर ये कई बार न्यूज में रहती है। जब भी यहां पर कलेक्शन क्या हुआ है, जब यहां पर वो प्रस्तुत किया जाता है, उस टाइम पर जीएसटी काउंसिल हमेशा न्यूज में रहती है। तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को आइडिया रखना है। अच्छा, अगर आज की डेट में ये लेक्चर मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूं, जब आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग ये बताइए अब तक जीएसटी काउंसिल की कितनी मीटिंग हो चुकी है। ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ाता हूं तो उसमें जब भी यहां पर कलेक्शन आता है तो उसको मैं हमेशा आप लोगों को शो करता हूं कि अब की बार जीएसटी का कलेक्शन इतना हुआ, अब की बार इतना कम रह गया है। ठीक है, तो वो डिस्कस करते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होती है उसमें कई बार ये सारी चीजें बताई जाती है कि अब की बार टैक्स रेट इसमें से घटाकर इसमें डाल दिया, अब की बार ये टैक्स उसमें पहुंचा दिया। जैसे आप लोग बात करते हैं, अगर हमारी कंट्री में इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो पहले किसी और कैटेगरी में आते थे, अब उनको किसी और कैटेगरी में डाल दिया। रिक्वायरमेंट क्या है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्ट करेंगे तो कम टैक्स लगाएंगे उनके ऊपर ताकि जनता ज्यादा खरीदे। तो ये सारा डिसीजन कौन लेता है? जीएसटी काउंसिल लेती है सारे डिसीजन। तो एक सिंगल स्लाइड के ऊपर आप लोगों को सारे इसके फंक्शन एक बार में बता देता हूं, जो कि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लेते हैं। इनकी रिकमेंडेशन के बाद में लिया जाता है। टैक्स कहां लगना है, सेस कहां लगना है और सरचार्ज कहां लगना है। तो ये सारे जो डिसीजन होते हैं लोकल बॉडी, सेंटर या स्टेट के अंदर, वो जीएसटी काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। गुड्स किसके ऊपर लगने हैं, गुड्स और सर्विस टैक्स, और किसके ऊपर नहीं लगना है, ये जीएसटी काउंसिल यहां पर डिसाइड करेगी। किस तरीके से जीएसटी जो लॉज है, प्रिंसिपल है, जो अपॉइंटमेंट करना है, वो सारी चीजें क्या करनी है, इंटर स्टेट, ये सारी चीजें कॉमर्स से रिलेटेड वो जीएसटी काउंसिल यहां पर लेगी। किस प्रोडक्ट को यहां पर एग्जेम्प्ट करना है, ठीक है, यानी कि लिमिट कितनी रखनी है कि इसको 28 की कैटेगरी में तो 18 में लाना है, 18 में नहीं तो 12 में लाना है, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। जो यहां पर रेट होते हैं वो यहां पर जो अभी मैंने आप लोगों को बैंड बताए, 5% का लगाया जा रहा है, 12 का लगाया जा रहा है, 18 का लगाया जा रहा है, 28 का लगाया जा रहा है, तो उसको यहां पर इंक्लूड कर चल जाएगा कौन से बैंड में कौन सा रेट स्ट्रक्चर लाना है। यहां पर स्पेशल जो स्पेसिफिक अगर पीरियड की आप लोग बात करें तो उसके लिए भी यहां पर लगाया जा सकता है। मान लीजिए बाढ़ आ गई तो हम लोगों को पैसे की ज्यादा जरूरत है, लोगों से चंदा इकट्ठा करना होता है, एक तरीके से ऐसे बोलते हैं। तो यहां पर स्पेशल भी इस तरीके से टैक्स लगाया जाता है अगर किसी पर्टिकुलर मुद्दे को यहां पर टैकल करके चलना है। ठीक है, तो ये कोई नेचुरल डिजास्टर, बाढ़, सुनामी या सूखा पड़ जाता है तो उसका भी यहां पर प्रोविजन है। स्पेशल प्रोविजन रखा गया है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये राज्य हैं जिनके लिए स्पेशल फोकस दिया गया है। ये मैक्सिमम हिली एरिया या फिर बॉर्डर एरिया के राज्य हैं जिनको यहां पर इसके अंदर फोकस दिया गया है। इसी के साथ में कोई मैटर ऐसा भी यहां पर जीएसटी काउंसिल के द्वारा जो डिसाइड किया जाना, जो खुद सोचे उनको ये अच्छा लगता है कि इसके ऊपर फोकस देना है, तो उसके ऊपर भी ये फोकस देकर चल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहां पर लिखा हुआ है वही सारी चीजें होगी। अगर जीएसटी काउंसिल को लगता है कोई नया मैटर लेकर आना है तो उसके ऊपर भी ये डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी काउंसिल और यहां पर काम करती है। मान लीजिए दो राज्य के बीच में कोई लड़ाई हो गई है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो वहां पर भी ये जो काउंसिल है ये पिक्चर में आ जाएगी। सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है, ये पिक्चर में उस टाइम पर आ जाएगी। और इसी के साथ में अगर लगता है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के बाद में आने वाले 5 साल तक अगर किसी राज्य को लगता है बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई भी की जाएगी। तो उसके लिए भी जो डिसीजन लेगी वो जीएसटी काउंसिल ही लेगी। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बहुत सारी पावर्स यहां पर जीएसटी काउंसिल को दे रखी है। तो ये एक नया चैप्टर था जो रिसेंटली अभी ऐड किया गया है लक्ष्मीकांत किताब के अंदर में। तो यहां पर वो नहीं है जो किताब के अंदर वो पढ़ाया गया, वो तो मैंने आप लोगों को बताई है। बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है जो कि आप लोग किताब के अंदर नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से मिक्स लेक्चर है यहां पर, जो एक्स्ट्रा भी आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन आई, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आप लोग बताइए, हमारी कंट्री में यहां पर जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया तो कौन से नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया? एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। चेयरपर्सन कौन होता है ये मैंने आप लोगों को बताई थी। तो इसी के साथ में यहां पर ये क्वेश्चन आप लोग ये बताइए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है किसको इंपावर करता है जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए, यानी कि किसके हाथ में पावर दे रखी है, फिर किसके नाम पर ये काम किया जाता है? तो ये भी एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो ये था आज का हमारा इस चैप्टर का डिस्कशन। आगे फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आऊंगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, पहले अनाउंस कर दूंगा अपनी न्यूज़पेपर की वीडियो में। तो इसी तरीके से आप लोग एंजॉय करते रहिए। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ये लेक्चर की पीडीएफ आप लोग यहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे साथ में आप लोग यहां पर भी कनेक्ट रह सकते हैं।